इससे भी बड़ा सवाल कर रहे हैं। 4 मई का ये वीडियो है। 4 मई को गुजरे हुए 1 महीना और 2 महीना हो चुके हैं। कल से सेशन शुरू होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र। ठीक 2 दिन पहले ये वीडियो आना कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। वंदे मातरम कहने वाले भारतीयों और खासतौर से देशभक्तों के लिए 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर हैं। मणिपुर से आ रही है और एक दिल्ली के द्वारका से है। हालांकि मणिपुर की जो तस्वीर है उस वीडियो को हम एज इट इज नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि शायद वायलेशन भी है उन तमाम नॉर्म्स का जो कि मीडिया के एथिक्स और खासतौर से तमाम जो सामाजिक ताना बाना है उसके खिलाफ है। लेकिन दिल्ली की भी वीडियो कम शर्मनाक नहीं है। दिल्ली की वीडियो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि नोएडा के अंदर अखलाक के घर पर किसी ने खुद ही बीफ ढूंढ लिया, खुद ही जज बन गए, खुद ही फैसला सुना दिया। बिल्कुल ऐसे ही द्वारका के अंदर एक बच्ची के साथ जो है जबरदस्ती करने के लिए या उसके साथ जुल्म करने के आरोप में एक पायलट और उसके हस्बैंड जो कि एयरलाइंस में ही थे उनको सड़क पर पीटा गया। ये दोनों तस्वीरें बहुत खास हैं, लेकिन उनके लिए ज्यादा खास हैं जो कि वंदे मातरम यानी माता के एक तरह से वंदना करते हैं, भारत की वंदना करते हैं। लेकिन क्या मणिपुर के अंदर ये महिलाएं जिनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, जिनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया, जिनके साथ रेप किया गया और उनके भाई को इसलिए मार डाला गया कि वो अपनी बहन की इज्जत बचाने आ रहा था, तो भाई को मौत के घाट उतार दिया, तो क्या ये वीडियो वंदे जो कहने वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा कि ये महिलाएं भी किसी की मां हो सकती हैं, किसी की बहन हो सकती हैं, किसी की इज्जत हो सकती है, इनकी वंदना की जाए या ना की जाए। लेकिन ये वीडियो, ये तस्वीरें और ये घटनाएं खासतौर से पूरे देश को, पूरी दुनिया में शर्मिंदा कर रही हैं। आज इन दोनों वीडियो पर, खासतौर से मणिपुर की वीडियो और मणिपुर के हालात पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपसे कोई विज्ञापन नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है, हमको सच बोलने की हिम्मत देता है। मणिपुर की घटना पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, क्योंकि देश चलाने के लिए एक लीडर चाहिए होता है। और हमारे लीडर कैसे हैं ये आप देख सकते हैं। एक तस्वीर ये है, एक तस्वीर ये है। बहुत सिंपल, बहुत सज्जन, बहुत ही सादा लीडर है। एक लीडर दिखा रहे हैं कि वो मेट्रो के स्टेशन पर जाकर हम टिकट लेते हैं, टोकन डालते हैं और निकल जाते हैं। सलाम है हमारे बड़े नेता को, सलाम है उनकी सादगी पर सलाम है। दूसरी पार्टी ऐसा ही एक वीडियो मैनेज करती है। एयरपोर्ट पर वो जांच कराते हैं, हाथ ऐसे ऊपर उठाकर चेकिंग कराते हैं और साबित करते हैं कि मैं भी आम नागरिक हूं। यानी मेट्रो में एक सफर करके बताते हैं कि मैं बिल्कुल आम नागरिक हूं, दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर चेकिंग कराते हैं मैं बिल्कुल आम नागरिक हूं। आपने पहले भी देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता था कि वो भैंस के ऊपर बैठकर चरागाह में भैंसों को चराया करते थे। लोग फैनेटिक हो गए, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे, क्या क्या आरोप सिद्ध हुए, किन मामलों में वो जेल गए, ये तमाम पूरे देश ने देखा। हमारे नेता सादे हैं, सिंपल हैं, शरीफ हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए क्या चाहिए ये आप एक बार फिर सोचिएगा। मणिपुर की घटना पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि वंदे मातरम को लेकर आजादी से पहले से ही एक समुदाय का स्टैंड क्लियर है। वो अंग्रेजों से भी इसी बात पर भिड़े थे कि वंदे मातरम नहीं कहना है। अंग्रेजों ने इसी मुद्दे को हवा देते हुए 2 जगह फाड़ कर दिया, एक वंदे मातरम कहने वाले और एक वंदे मातरम का एक तरह से ना कहने वाले। वंदे मातरम का इज्जत करना, उसके लिए खड़े हो जाना एक अलग बात है, उसको कहना, उसको एक तरह से दोहराना एक अलग बात है। ये बात आपने इस बार फिर कल ही चर्चा में देखी होगी, डिबेट भी हो रही है, उसको उछाला भी जा रहा है। उस आदमी का भी वर्जन क्या है ये भी आप सुनिए। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है। जी हाँ, ये वही वर्जन है जो 1400 साल से इस समुदाय के लोग कह रहे हैं कि वो किसी की वंदना उस खुदा के अलावा नहीं करेंगे। लेकिन इसी बात पर अगर राजनीति किसी की टिकी हो तो यकीनन
ये पॉलिटिकल मुद्दा है और इसको हवा देने में, तूल देने में बड़ा फायदा है। वैसे भी अब तो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे ही मुद्दे तूल दिए जाएंगे। बात हम करेंगे आज मणिपुर की। शर्म आती है, जबान लड़खड़ाती है बात करते हुए, ये बताते हुए कि आप और हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पर मणिपुर जैसी घटना होती है, और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, जितना इसका विरोध किया जाए, उतना कम है। हालांकि कांग्रेस ने बाकायदा अपना मोर्चा खोल दिया है और इस वीडियो को लेकर हर तरफ से कांग्रेस आवाज उठा रही है और विपक्ष खासतौर से आवाज उठा रहा है कि मणिपुर में शर्मनाक हुआ। यकीनन शर्मनाक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के उन्हीं प्रवक्ताओं से, उन्हीं लोगों से मैं आज ये सवाल करूंगा कि नेल्ली नरसंहार जब इंदिरा जी के टेन्योर के अंदर, आसाम के अंदर, नेल्ली के अंदर कई हजार लोगों को सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया, जवान लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, बूढ़ों को मार डाला गया, बच्चों को मार डाला गया और ऐसी ही महिलाओं को ऐसे ही बर्ताव किया गया। उस जमाने में भले ही वीडियो ना आई हो, 83 की बात है, 80 के दशक में, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ? किसी कांग्रेसी ने एक बार भी इस पर सवाल उठाया हो तो वो अपना वीडियो, अपना बयान, अपना रिकॉर्ड पेश करे। मुरादाबाद के अंदर, ईदगाह के अंदर, ईद की नमाज के दौरान चारों तरफ से गोलियां बरसाई गई, 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसी कांग्रेसी ने आज तक इस पर सवाल उठाया हो? हम उस सबूत का इंतजार करेंगे और देश को बताएंगे। मेरठ के अंदर, मलियाना के अंदर तमाम चीजें बिल्कुल ऐसे ही हुई। सिख नरसंहार 84 का हाल की बात है, बहुत लोगों को याद होगा, हमें याद है, हमने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। अगर ट्रांसपोर्टर था कोई सिख भाई और उसका ताला नहीं टूटा भीड़ से, तो पुलिस वालों ने ये कहा, अबे तुमसे तो ये ताला भी नहीं टूट रहा, लाओ मैं तोड़ता हूं। उसने फायर किया, ताला तोड़ा और ट्रांसपोर्टर का ट्रांसपोर्ट पूरा लूट गया, गोदाम पूरे लूट गए, फैक्ट्रीज पूरी लूट गई। क्या किसी कांग्रेसी ने इस पर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? किसी ने इस बात पर बात की कि किस बड़े नेता ने यह कहा था कि अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल भी आती है? मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, इसके अलावा नेल्ली नरसंहार पर जांच के लिए तिवारी कमीशन बनाया और जांच रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं रखी गई। मुरादाबाद के अंदर सक्सेना कमीशन बनाया गया, जांच रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं रखी गई। जकिया जाफरी पिछले कई दशक से इंसाफ को भटक रही है। राहुल गांधी कितनी बार जकिया जाफरी से मिले, सोनिया गांधी कितनी बार जकिया जाफरी से मिली, प्रियंका गांधी कितनी बार जकिया जाफरी से मिली। मणिपुर पर सवाल उठाना स्वागत योग्य है, स्वागत होना चाहिए, लेकिन जकिया जाफरी से न मिलने की वजह कांग्रेस को बतानी चाहिए। हम जकिया जाफरी का या किसी और मामले का इसलिए जिक्र नहीं करना चाहते कि पुरानी बातें नहीं उखड़ें, लेकिन क्या अगर मेरठ मामले पर तभी कार्रवाई हो जाती, नेल्ली मामले पर तभी कार्रवाई हो जाती, तो आज मणिपुर नहीं होता। मणिपुर होने के लिए पहले स्टेप, दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप को ऐसे ही देखना होगा। किसी मंजिल को तय करने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी होती है। मुरादाबाद, मलियाना, नेल्ली नरसंहार, ये वो सीढ़ियां हैं जो कि मणिपुर तक आते आते इस हालत को पहुंच गई हैं। अखलाक को घर से निकालकर मौत के घाट उतार दिया गया। द्वारका के अंदर सेम मॉब लिंचिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, बावजूद इसके कितना अमल हुआ ये आप जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे नेता सीधे साधे हैं, एयरपोर्ट पर जांच करा लेते हैं, मेट्रो में ऐसे ही चले जाते हैं, भैंस के ऊपर बैठकर चरागाह में चले जाते हैं, चाय बेचकर काम चला लेते हैं। फिर देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, ये आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मणिपुर ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। विधानसभा के अंदर अगर एक नेता वंदे मातरम नहीं कहता तो देश कितना शर्मिंदा होता है। इसको कंपैरिजन जब आप करेंगे तो मणिपुर से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अकेले मणिपुर पर बात नहीं होगी। मुरादाबाद, मलियाना, इसके अलावा आज हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, एक और वो पक्ष दिखाते हैं जिसको आप आंख मूंद कर बैठ जाते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह। शुतुरमुर्ग की खासियत है कि जब परेशानी आती है तो रेत में सिर दे लेता है और समझता है कि मैं बच गया हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका पूरा शरीर तो बाहर है। आज मणिपुर पर बहस कर रहे हैं लोग, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं
जो एक्विटल होते हैं, जिनको बरी किया जाता है बाइज्जत। ये दो तस्वीरें देखें, दो वीडियोस देखें। एक वीडियो है माया कोडनानी जो कि बाइज्जत बरी कर दी गई हैं, एक है बाबू बजरंगी के बरी होने के बाद जश्न मनाया जा रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं। बाबू बजरंगी याद आ गया होगा आपको, जो कहता था कि हमने ऐसे घेरा, ऐसे मारा, ऐसे काटा, मियाओं को ऐसे काटा, उनकी औरतों के पेट ऐसे चीर लिए। ये थोड़ा सा वीडियो आप देखिए और बाबू बजरंगी गूगल पर डालिए, आपको सब समझ में आएगा। मेरी किसी बात का यकीन न कीजिए, गूगल पर डालकर या रिकॉर्ड्स में देखकर या मीडिया रिकॉर्ड्स में देख लीजिए। बाबू बजरंगी और माया कोडनानी का नाम डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मणिपुर आज ही नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, एक बार नहीं दर्जनों बार हुआ है। 84 में हुआ है, सिख भाइयों के साथ हुआ है, सिख बहनों के साथ हुआ है, सिख माओं के साथ हुआ है, उन माओं के साथ हुआ है जिनको वंदे मातरम भले ही कहने वाले हों, लेकिन उन्होंने उनकी इज्जत तार तार की है। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जरा ये एक वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। हमारा इस पर कोई क्लेम नहीं है। अगर ये फेक है तो अभी तक सोशल मीडिया पर क्यों है, और अगर ये वीडियो बनी थी तो इस पर क्या कार्रवाई हुई। आप पहले वीडियो सुन लीजिए और बाबू बजरंगी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। नरोड़ा और नरोड़ा गांव में, तो दोनों में हमें खूब कुछ संख्या कम से कम वानी काटा होगा ना सब। नरोड़ा और नरोड़ा पार्टी, फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया, कुआ में डाल के तरफ दिया, कुछ भी नहीं हुआ। पेपर और मीडिया वालों ने चुराया था थोड़ा, और वो सब दबा के, और हमने तबियत से काटा, हल्दी गाड़ी बना दी। और हमको गर्व है कि ऐसा एक बार दो बार मौका आ जाए और भी। बाबू बजरंगी का ये बयान छोटा सा एक एग्जाम्पल है। आप गूगल कीजिए, आपको यूट्यूब पर, आपके तमाम सोशल मीडिया पर बाबू बजरंगी के इन बयानों की तमाम क्लिप्स मिल जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि मणिपुर पहली बार नहीं हुआ है। मणिपुर में जो कुकीज हैं वो किसी और मजहब को मानते हैं, माइनॉरिटी हैं, लेकिन ईसाई हैं। लेकिन जो मैतई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आबादी वहां पर ज्यादा है, बाहुल उन्हीं का है, 60 में से 40 विधायक उसी समुदाय के आते हैं। उनको बाकायदा उनकी डिमांड के बाद उनको वही दर्जा दे दिया गया कि अब वो कुकीज की तरह, नागाज की तरह वहां पर वो फैसिलिटीज लेंगे जो कि वहां पर अभी तक प्रिविलेज थी। इसका विरोध कुकीज ने किया और नागा जो समुदाय है उन्होंने किया, जिसके बाद ये हिंसा भड़की और हिंसा हुई। लेकिन आज हम इससे भी बड़ा सवाल कर रहे हैं। 4 मई का ये वीडियो है। 4 मई को गुजरे हुए 1 महीना और 2 महीना हो चुके हैं। कल से सेशन शुरू होने वाला है, संसद का मॉनसून सत्र। ठीक 2 दिन पहले ये वीडियो आना कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। संसद के सेशन से 2 दिन पहले 2 महीने पुराना वीडियो लाने वाले कौन लोग हैं, उनकी क्या मंशा है, और खास तौर से जबकि वहां पर आदिवासी समूह एक प्रोटेस्ट करने वाले थे, उससे ठीक 1 दिन पहले ये वीडियो सामने आया मणिपुर का। 2 महीने तक जिस शख्स ने इसको प्रिजर्व करके रखा, आखिर उसकी मंशा क्या थी और इसकी टाइमलाइन वही क्यों है जो कि मॉनसून सेशन की है। बहरहाल मणिपुर पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और ऐसा कुछ होना चाहिए कि आगे ये ना हो। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि अगर हम मणिपुर पर शर्मिंदा हैं, तकलीफ में हैं, तो मुरादाबाद को भी याद करें, मल्याना को भी याद करें, हाशिमपुरा को भी याद करें, जमशेदपुर को भी याद करें, नैली नरसंहार को भी याद करें, और सिखों के साथ होने वाले उस जुल्म को भी याद करें जो कि 84 में किया गया था, सरेआम किया गया था, सड़कों पर किया गया था, सिख माँ और बहनों के साथ किया गया था। करने वाले हम ही में से थे, हम ही लोग थे। हम उस पर भी शर्मिंदा हैं, हम मणिपुर पर भी शर्मिंदा हैं, लेकिन लगाम कब लगेगी। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।